Hello friend, my name is Amit and welcome to Appit Leads. एंड इन दिस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हमारे जो सॉफ्टवेयर है एपिट ऐप से आप कैसे एक सॉफ्टवेयर मतलब एक एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉगिन आईडी मिला होगा, पासवर्ड एंड जो डोमेन है वो मिला होगा आपको। सो उसको आप लैपटॉप में आप यूज़ कर सकते हो, ये मोबाइल में नहीं चलेगा। ठीक है। सो लैपटॉप और डेस्कटॉप में ही ये जो एप्लीकेशन है इसको आप चला पाएंगे। सो जो आपको आईडी एंड पासवर्ड आपको मिला है उससे आप लॉगिन कर पाओगे। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी एंड जो पासवर्ड जो हमने आपको प्रोवाइड किया है इसमें आप कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट करने के लिए। बहुत इजी है हमारा जो एप्लीकेशन, यहाँ से आप बना सकते हो, बहुत इजीली बना सकते हो। और मैं आपको बहुत इजी तरीके से मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से आप एक एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप में। सो अब ये लॉगिन हो गया है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पेज है इस तरीके से आपको शो होगा। ठीक है। एंड आप ये देख पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो डैशबोर्ड है और ये आपका एडमिन एरिया है। ठीक है। ये तभी एक्टिव होगा जब आप एक एप्लीकेशन को क्रिएट करोगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्रिएट न्यू एप्लीकेशन और ऑटो जनरेट ऐप। अभी ये क्रिएट न्यू एप्लीकेशन से आप मैन्युअली आप क्रिएट कर सकते हो और ऑटो जनरेट ऐप में ऑप्शन मिलेगा कि आपको किस कैटेगरी में आपको एप्लीकेशन क्रिएट करना है। सो अगर आपने यहाँ पे क्रिएट न्यू ऐप में आप करोगे, मैं अभी इसी का आपको डेमो दे देता हूँ। इस सेम है लेकिन यहाँ पे कुछ पहले से कुछ आपके पास नोट वो आता है, मतलब प्रीफर्ड एप्लीकेशन आता है। तो मेरे लिए मतलब मैं हमेशा ये क्रिएट न्यू एप्लीकेशन को चूज़ करता हूँ। तो मैं आपको ये ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने अभी आपके यहाँ पे क्लिक किया, मैंने आपको मतलब इस एप्लीकेशन में आपको क्लिक किया। अभी ये आपका पहला पेज आएगा यहाँ पे। ठीक है। जहाँ पे मैंने जो मेरे पास जो ऑप्शंस आएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे कि ऑलरेडी टेम्पलेट्स बने हुए हैं बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के। तो इनमें से कोई भी जो कैटेगरी आपको लगता है कि प्रैक्टिस करने के लिए अगर देखना तो कोई भी कैटेगरी आप चूज़ कर सकते हो। बट पर्टिकुलरली कोई भी आपके अलग कैटेगरी का क्लाइंट है, चाहे वो किसी भी निच के हो। ठीक है। आप उसके हिसाब से जो है ना यहाँ पे पहले से जो टेम्पलेट अवेलेबल है उसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। आप सारे जो ऐप यहाँ पे जो टेम्पलेट्स है सब कुछ आप एडिट कर सकते हो, मतलब एवरीथिंग कैन बी एडिटेबल। आप कोई भी चूज़ कर सकते हो इसमें से। सो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए कोई भी एक चूज़ करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे है टेम्पलेट्स और यहाँ पे हो गया माई टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में जो ऑलरेडी बिल्ड है और माई टेम्पलेट में मतलब आपने कुछ भी ऐसा मतलब आपने कुछ ऐसा एप्लीकेशन क्रिएट किया है जो लगता है कि वो उसका आप कोई डुप्लीकेट या मान लीजिए कि क्लोन बनाओगे, तो उसको आप सेव टेम्पलेट में क्लिक करके आप उसको सेव कर सकते हो। उसके बाद ये माई टेम्पलेट में शो होगा। ठीक है। सो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे कैटेगरी मिल जाएगा जो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर पाओगे एंड बाय विजुअल आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे। ठीक है। सो मैं आपको यहाँ से एक सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं जो फर्स्ट वाला एप्लीकेशन है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं आर्किटेक्ट। ओके। अभी अगर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि कंटिन्यू विद सिलेक्टेड टेम्पलेट। तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। ओके। और यहाँ पे आपको जो प्रीव्यू है वो आपको शो करेगा, ये प्रीव्यू एरिया है और मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है कंटिन्यू विद सिलेक्टेड टेम्पलेट। अभी ये क्रिएट हो रहा है आपका एप्लीकेशन। अभी ये एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है। अभी ये अपना जो एलिमेंट पेज में वहाँ पे ये ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है। अभी ये जो पेज आप देख पा रहे हो, मतलब यहाँ पे अभी हो मिला आपको दिखेगा ये एडिटर पेज है। ओके। और ये एडिटर पेज में आप सब कुछ एडिट कर पाओगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन आपने क्रिएट किया है और उसको आप सेव करना चाहते हो तो सेव एज टेम्पलेट में आप क्लिक करके वो एक टेम्पलेट को आप सेव कर सकते हो फॉर फ्यूचर यूज़। ठीक है। सेम तरीके का अगर कैटेगरी में आपको क्रिएट करना है तो आप सेम कैटेगरी में क्रिएट कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला आपको पेज आपको शो होगा वो है जनरल सेटिंग। और जनरल सेटिंग में आपको जो है ना जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन जो आप क्रिएट कर रहे हो उसका सेटिंग्स एरिया है ये सारे सेटिंग्स एरिया है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे
तो यहाँ पे जो आ रहा है कि ऐप नेम, यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन का नाम जो भी आप देना चाहते हो, तो वो एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना है। आपका जो ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी होगा, तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी आपको देना है। एंड जो डोमेन आप अपने एप्लीकेशन में आप ऐड करोगे, तो उस डोमेन के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो अभी, तो प्रैक्टिस अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे ये सारे आप स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली आप पेज एंड एलिमेंट में जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ से आप डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो तो आपको जनरल सेटिंग में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली पेजेस एंड एलिमेंट में जाके आप एडिट कर सकते हो, सारे पेज को चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अभी डोमेन ऐड नहीं करना है, तो अगर मान लीजिए कि अभी आपका जो डोमेन है वो रेडी नहीं है, आप जस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप पेज एंड एलिमेंट में जाके कर सकते हो। तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले तो मैं आपको जनरल सेटिंग दिखाता हूँ। मैं आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, जनरल सेटिंग, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, सो अभी ये जनरल सेटिंग है, और इसमें जो सबसे फर्स्ट मैंने आपको बताया था मैंने कि दैट ये एलिमेंट पेज है, यहाँ पे एलिमेंट्स आपको शो होगा, ठीक है। और मैं अभी इस एलिमेंट में क्लिक करता हूँ, और ये फिर प्रीव्यू है यहाँ पे, ठीक है। और ये एलिमेंट्स है, एक मिनट, लोडिंग हो रहा है अभी, ठीक है, वेट कीजिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया था एलिमेंट पे। सो अभी यहाँ पे जो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे आप एप्लीकेशन का नेम को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एप्लीकेशन का नेम फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट ही है, ठीक है, तो एप्लीकेशन का नेम आर्किटेक्ट है, तो यहाँ पे आपको ये मेंशन करना है। ईमेल आईडी जो आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी है उसको देना है, ठीक है। अगर आपको डोमेन मतलब ये एप्लीकेशन को लाइव करना है, तभी आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जो है ना पहले आपको डोमेन लेना पड़ेगा, आपको डोमेन बाय करके आपको हमें सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप डोमेन बाय नहीं करना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो है ना थोड़ा टेक्निकल पार्ट वहाँ पे आपको कुछ करना पड़ेगा, जैसे सी नेम, या मान लीजिए कि जो आपका वहाँ पे बहुत कुछ चेंजेस करना पड़ता है डीएनएस में। अगर वो हेडेक आपको नहीं चाहिए, तो आप हमें बता सकते हो कि ये पर्टिकुलर डोमेन मुझे खरीदना है, तो हम लोग आपके लिए परचेस कर देंगे, लेकिन वो डोमेन का जो कॉस्ट है आपको जो दिख रहा है वही आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो डोमेन एसएसएल और जो आपका सीडीएन है वो आपको वहाँ से बाय करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर प्लान, जो भी आपको 1 साल का 2 साल का आप वो प्लान आप बता सकते हो, उसके हिसाब से आप हमें पेमेंट कर सकते हो, हम लोग उसके लिए आपको बाय करके देंगे, और सारा जो सेटिंग्स है हम लोग आपको करके देंगे। लेकिन अगर आप बाय करते हो खुद के एंड से बाय कर सकते हो आप, आपके पास जो है ना वो उसका होस्टिंग पैनल रहेगा, तो हम आपको गाइड कर देंगे कि कैसे आपको वहाँ पे डीएनएस और आपका सीडीएन और आपका जो होस्टिंग है, जो चेंजेस आपको वहाँ पे करना है, सी नेम में चेंजेस करना है, वो सब कुछ में हम लोग आपको बता देंगे वंस यू परचेज द डोमेन, ठीक है। सो ये जो डोमेन आप यहाँ पे बाय करोगे, उसके बाद आपको डोमेन यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे डोमेन आपने मेंशन कर दिया, उसके बाद जब मतलब अभी आपने परचेज कर लिया डोमेन, उसके बाद आधे घंटे बाद ही जो है ना यहाँ पे आप दे सकते हो, उसके बाद आप वैलिडेट डोमेन कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना आपका ये वैलिडेट डोमेन करने के बाद आपको 72 आवर्स वेट करना पड़ेगा, जिसके बाद हम लोग आपका जो डोमेन है, मतलब इन 72 आवर्स में ही हम आपका डोमेन जो है ना वो एक्टिव कर देंगे, एप्लीकेशन के साथ लिंक कर देंगे। बहुत कुछ चेंजेस करना होता है बैकएंड में, ठीक है। सो इसमें लिखा हुआ है 48 to 72 आवर्स आपको चाहिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे में, ओके। तो ये डोमेन यहाँ पे वैलिडेट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन का जो आइकन है, आप यहाँ से मतलब आपको एडिट कर सकते हो। आपको आइकन जो आप एप्लीकेशन का जो आइकन है आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा आपको एप्लीकेशन का आइकन।
और उसको अपलोड कर सकते हो आप, ठीक है, अपने कंप्यूटर में से अपलोड कर सकते हो। अगर पहले से बना हुआ है तो आप इसको अब यहाँ से अपलोड कर सकते हो, और अगर बना हुआ नहीं है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा एक डोमेन, आपका जो एप्लीकेशन का जो लोगो है उसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसको आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे टाइम जोन सिलेक्ट करना है। अगर आप इंडिया के लिए कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एशिया कोलकाता, ठीक है। अगर आप इंडिया का टाइम जोन को आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे एशिया कोलकाता का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। करने के बाद आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है उसके बाद, ठीक है। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आप स्प्लैश स्क्रीन में आप आओगे, ये सेकंड वाला जो पेज है यहाँ पे आप आओगे, ओके। अभी ये स्प्लैश स्क्रीन जो है ये वो स्क्रीन है जहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन जब ओपन होता है फर्स्ट जो लुक आता है उसका ये पेज है, इसको बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन। अभी इसमें आप अपना जो बैकग्राउंड पेज है इसको आप चेंज कर सकते हो। पहले से आपको एक पेज जो है ना वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, या तो आप मतलब कलर भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, ठीक है। कोई भी कलर आप यहाँ पे चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो आप इसमें से कलर जो है ना आप चेंज करके आप इस अपने हिसाब से अपने ब्रांड के हिसाब से आप कलर को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे सिंगल कलर सॉलिड कलर का ऑप्शन भी है, और यहाँ पे ग्रेडियंट कलर का भी ऑप्शन है। ग्रेडियंट का मतलब दो अलग अलग तरीके का कलर। तो मैं बस यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे जो पहला जो पेज है उसको आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका लोगो है, ठीक है, ये जो फर्स्ट पेज में जो लोगो आएगा जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, तो अगर ये एप्लीकेशन का लोगो अगर चेंज करना है आपको तो यहाँ से आपको चेंज कर पाओगे। एडिट में जाके आप जो भी आपने लोगो बनाया है उसको आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद मतलब ब्राउज करना है, ब्राउज करके आपको यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है, सिलेक्ट कर देना है। तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे आपका जो लोगो है यहाँ पे शो होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी एक इमेज में सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ओके, मैंने ये जो इमेज है इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया यहाँ से, और मैं अभी इसको क्रॉप करूँगा, ठीक है। आपका जो ये जो लोगो है ना ये आपको स्क्वायर में चाहिए, ठीक है, स्क्वायर साइज में। आपको जो लोगो क्रिएट आप करोगे उसको आप स्क्वायर साइज में करना, जो स्प्लैश स्क्रीन में आएगा। मैंने यहाँ पे क्रॉप कर दिया मैंने यहाँ पे, और कंटिन्यू कर दिया मैंने। अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो है ना स्प्लैश स्क्रीन में यहाँ पे जो पहला पेज आ रहा है यहाँ पे अपना लोगो देना। मतलब मैंने तो आपको बस सैंपल के लिए मैंने दिखाया कि इस तरीके से आप मतलब जो भी आपका लोगो आपने बनाए ऑलरेडी बना हुआ है या बनाओगे आप, उसको आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली ब्राउज करके डायरेक्ट अपलोड इमेज में आप क्लिक करके ब्राउज करके आप कर सकते हो, अपना जो लोगो है उसको ऐड कर सकते हो आप। एंड आपको अगर यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम देना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली जो एप्लीकेशन का जो नाम है यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप एक्सटर्नल पेज में जाओगे, यहाँ पे एक्सटर्नल स्क्रिप्ट। अब एक्सटर्नल स्क्रिप्ट में क्या होगा, आपका जो एप्लीकेशन का जो नेम है, जो मतलब गूगल में अगर कोई सर्च करेगा तो आपका एप्लीकेशन जो अगर मान लीजिए कोई नाम से आर्किटेक्ट के नाम से अगर कोई सर्च करेगा गूगल में, तो आपका एप्लीकेशन वहाँ पे आना चाहिए। दैट मीन्स आपको यहाँ पे जो हेडर स्क्रिप्ट है और जो फुटर स्क्रिप्ट है, यहाँ पे आप कीवर्ड दे सकते हो, अपने जो एप्लीकेशन का जो नाम है उसको आप दे सकते हो, ठीक है। देने के बाद ये एनालिटिक्स ट्रैकिंग के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि ट्रैक कर सकते हो ये जो आप नाम दोगे उससे आप ट्रैकिंग कर पाओगे। सो यहाँ पे आप कंटिन्यू क्लिक करोगे। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट जो पेज है नोटिफिकेशन में आप यहाँ पे आ जाओगे। नोटिफिकेशन में आने के बाद आपको यहाँ पे कुकी कंसेंट को आपको क्लिक करना है, यहाँ पे एक्टिव करना है, ठीक है। और जब कुकी कंसेंट को आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो नेम है जो भी है यहाँ पे आपको चेंज करना है। जो भी आपका ब्रांड का नाम है या एप्लीकेशन का जो नाम है यहाँ पे आपको चेंज करना है, नेम को चेंज करना है, ठीक है।
चेंज करने के बाद आपको इंस्टॉलेशन बार ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पे इसको क्लिक रखना है। अगर वेलकम टू आपका जो ब्रांड नेम है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है, वेलकम टू आपका ब्रांड नेम। उसके बाद ये जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, अगर ये आप रखना चाहते हो तो ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहते हो तब भी आप इसको चेंज कर सकते हो। अभी जो हमारा हमारा जो ये एप्लीकेशन है, ये आपका फ्लूटर एप्लीकेशन है, जो आपको ये ऑप्शन देता है कि आप डायरेक्टली इसको डायरेक्टली मोबाइल, मतलब ये यहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन आता है, जब आप इसको डोमेन से ओपन करते हो तो डायरेक्टली मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि ये एंड्रॉयड मोबाइल स्टोर जैसे कि गूगल प्ले स्टोर में और एप्पल जो आईफोन स्टोर में अगर आपको ये एप्लीकेशन चाहिए, तो पहले ये एप्लीकेशन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के बाद आपको जो है ना इसका जो एप्लीकेशन का जो फाइल है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आपको डेवलपर अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा ऑन गूगल एंड और एंड्रॉयड में, मतलब एंड्रॉयड में या तो आईओएस में आपको जो है ना डेवलपर अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा आपको, और वहाँ पे आपको जो आपने फाइल डाउनलोड किया है उस फाइल को अपलोड करना पड़ेगा आपको, और उसका जो एक्सपेंसेस है वो अलग है, वो आप अपने अकाउंट से ही आपको पे करना पड़ेगा अगर आप उसको ऐड करते हो। गूगल का जो फीस है आपको $25 आपको आएगा, एंड आईफोन का जो आएगा वो $99 आएगा, और उसमें आपको एडिशनल कॉस्ट भी बियर करना पड़ेगा। एवरी अपडेट में जो है ना आपको चार्जेस देना पड़ेगा, अगर आप कोई भी उसका आपका एप्लीकेशन का जो फ्रेम है उसको अगर आप चेंज करते हो, ठीक है, फ्रेम, नॉट द कंटेंट। कंटेंट चेंज करने से कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, लेकिन फ्रेम चेंज करोगे तो वहाँ पे आपको पैसा देना पड़ेगा। साथ में आपको जो है ना नोटिफिकेशन चार्जेस और डाउनलोड चार्जेस भी देना पड़ेगा, अगर आप डायरेक्टली मतलब गूगल में आप आकर ऐड करते हो, ठीक है। सो अगर आप ऐड नहीं करते हो, ठीक है, अगर आप गूगल में ऐड नहीं करते हो और एप्पल मतलब आईओएस में ये आप ऐड नहीं करते हो, तब आपका जो डाउनलोडिंग चार्ज है और जो आपका नोटिफिकेशन चार्ज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। दैट मीन्स आपको इसके लिए हमें कुछ कुछ भी पे नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें ऐड करोगे तो आपको जो है ना उसमें आपको खर्चा आएगा, ठीक है। पर डाउनलोड के लिए आपको 50 पैसे एंड्रॉयड में, एंड जो आपका आईओएस में ₹1। तो इसमें जो है ना एक्स्ट्रा मेंटेनेंस कॉस्ट है वहाँ पे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप iOS में देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, लेकिन एप्लीकेशन फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आपको डेवलपर अकाउंट में जाके ऐड करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, और उसके बाद अप्रूवल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा आफ्टर पेमेंट टू द गूगल, ओके। उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको प्राइवेसी पॉलिसी में चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको यहाँ पे एडिट में आप क्लिक करोगे, यहाँ पे पहले से होगा, मतलब जब आप अपना ईमेल आईडी आप वहाँ पे दे दोगे ना, फर्स्ट जो ऑप्शन आता है आपका ईमेल आईडी आप प्रोवाइड करोगे, एप्लीकेशन का नेम को प्रोवाइड करोगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से प्री रिटर्न प्राइवेसी पॉलिसी आएगा। उसमें से अगर कुछ चेंजेस आपको करना है तो आप कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम हो गया या कुछ भी ऐसा कंडीशन है जो आप प्राइवेसी पॉलिसी में देना चाहते हो, उसको आप यहाँ से डिलीट या उसको एडिट आप कर सकते हो। अभी ये दिख नहीं रहा आपको, लेकिन जैसे आप ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दोगे यहाँ पे इस एप्लीकेशन में, तो ऑटोमेटिकली ये शो होगा यहाँ पे, ठीक है। एप्लीकेशन नेम एंड ईमेल आईडी आपको पहले देना पड़ेगा। तो उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा ये ऑथेंटिकेशन ऑप्शन, ठीक है। तो इसके लिए आपको, अगर आप चाहते हो कि आपका जो एप्लीकेशन है उसमें बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जहाँ पे कस्टमर को लॉगिन करना मैंडेटरी है, अगर आप ऐसा कोई एप्लीकेशन आप क्रिएट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको यहाँ पे एनेबल लॉगिन का ऑप्शन आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि हर कोई जो है ना मेरा एप्लीकेशन को हर एक पेज को वो देख पाए, कोई भी प्राइवेट पेज नहीं है, कोई भी कस्टमर पेज नहीं है, तो उसमें से आप इसको डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। ईमेल वेरिफिकेशन तब होगा जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो बहुत सारे फेक यूज़र भी आते हैं जो ऑटोमेटिक कुछ भी नाम दे देते हैं, मतलब ईमेल आईडी गलत दे देते हैं, ठीक है। तो अगर आप ईमेल वेरिफिकेशन को आप ऑन करते हो तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन में आपको मोबाइल मतलब ईमेल ऑटो रेस्पॉन्डर को ऐड करना पड़ेगा आपको। ईमेल ऑटो रेस्पॉन्डर जो है ना वो आप जैसे कि मार्केट में जो अवेलेबल है आपका गेट रेस्पॉन्स अवेलेबल है, फिर आपका मेल चिम अवेलेबल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्लान, मतलब जो अगर आप वेरिफिकेशन कराना चाहते हो तो ईमेल वेरिफिकेशन के लिए आपको ऑटो रेस्पॉन्डर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर आप नहीं चाहते हो ईमेल वेरिफिकेशन, अगर आप नहीं चाहते हो कि ऑटो रेस्पॉन्डर आप लो, तो आप इसको डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। करने के बाद आपको सेलर एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपका मोबाइल एप्लीकेशन
का जो मतलब आपका अगर एप्लीकेशन है तो आपका जो ऑफिशियल एड्रेस है, ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, वो आपको यहाँ पे सेव करना पड़ेगा, ठीक है। कंट्री, स्टेट, सिटी, जिप, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। उसके बाद कंटिन्यू में आप क्लिक कर दोगे। करने के बाद आपको SMTP का ऑप्शन आता है। SMTP का ऑप्शन मतलब कोई भी, अगर आप ये चाहते हो कि कोई भी न्यू यूज़र आपके मोबाइल एप्लीकेशन जो है ना वो डाउनलोड करने के बाद जब लॉगिन करता है फर्स्ट टाइम, उसको आप एक वेलकम मैसेज सेंड करना चाहते हो आप, तो आपको यहाँ पे SMTP ऐड करना पड़ेगा। SMTP आप अपना जो ऑटो रेस्पॉन्डर है वहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हो, या तो अगर आपके पास जीमेल है जो आप ऑफिशियली यूज़ करते हो तो जीमेल का भी जो SMTP है आपको मिल जाएगा। SMTP ऑफ जीमेल भी आप सर्च करके तो मिल जाएगा। आप डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हो, यहाँ पे डिटेल आप ऐड कर सकते हो, नेम, ईमेल आईडी, नेम में कंपनी का नाम, ठीक है, ईमेल आईडी, SMTP होस्ट, पोर्ट और यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको जो है ना डायरेक्टली मिल जाएगा। आपके जीमेल जो भी आप ईमेल प्रोवाइडर आपका जो भी है उसमें से आपको मिल जाएगा। ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको दे भी सकते हो, यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, या तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ये इसके लिए यूज़फुल है कि अगर आप अपने कस्टमर को ईमेल करना चाहते हो, ठीक है, फॉर दैट इट इज़ रिक्वायर्ड। तो इसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आएगा, इंटीग्रेशन का ऑप्शन आएगा। इंटीग्रेशन का ऑप्शन में आपके पास जो ऑप्शन आता है इसमें कि आप जो ईमेल ऑटो रेस्पॉन्डर है जिसके मेलचिम्प और गेट रेस्पॉन्स, कंस्टेंट कॉन्टैक्ट, सेंडलेंट, कोई भी आप अपना यहाँ से कोई भी ईमेल का जो है ना आप सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। अगर आपके पास अकॉर्डिंग टू योर नंबर्स प्लान्स आप ले सकते हो, लेने के बाद आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो है ना यहाँ पे आपको API की देना पड़ेगा, API URL देना पड़ेगा आपको, ठीक है, ऑटो रेस्पॉन्डर का। अगर आप इसको स्किप करते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको जो है ना मतलब ईमेल जो मार्केटिंग है वो नहीं होगा। अगर आप ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हो अपने एप्लीकेशन से तो आपको यहाँ पे ऑटो रेस्पॉन्डर को ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि कोई भी बंदा जब अपना ईमेल आईडी सबमिट करता है या आपके जो एप्लीकेशन में जब वो ऐड होता है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका सब्सक्राइबर बन जाता है। और सब्सक्राइबर बनने से क्या होता है कि जब भी आप उनको ईमेल करोगे तो वो ऑटोमेटिकली कस्टमर का इनबॉक्स में जाएगा, लेकिन वो अगर सब्सक्राइबर नहीं हुआ तो उनका स्पैम बॉक्स में जाएगा या तो प्रमोशन टैब में जाएगा, इनबॉक्स में नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे अगर चाहिए कि ईमेल मार्केटिंग आप करना चाहते हो तो इसके लिए आपको ईमेल मार्केटिंग का जो जो ऑटो रेस्पॉन्डर है आपको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हो कि आप अपने एप्लीकेशन से लोगों को डायरेक्ट SMS भेजो, मतलब एक होता है कि मोबाइल नोटिफिकेशन होता है, ठीक है, वो नोटिफिकेशन में आएगा आपके जो एप्लीकेशन है वहाँ पे शो करेगा नोटिफिकेशन। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नॉर्मल SMS करो आप, ठीक है, अपने कस्टमर को फ्रॉम योर एप्लीकेशन, तो उसके लिए आपको यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा एनी ऑफ द टू ऑप्शन, मतलब दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक हो गया आपका ट्विलो और दूसरा हो गया वोनेज। अभी इनका भी सब्सक्रिप्शन प्लान है, अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो। उसमें लेने के बाद वहाँ से आप जो उनका API की है उसको आप ऐड कर सकते हो, और अकॉर्डिंग टू योर नीड जो है ना आप अपना प्लान को ऐड कर सकते हो। तो ये ऑप्शनल है, इसको आप ऐड कर भी सकते हो, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर नीड। उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन है कि गूगल एनालिटिक्स, दैट मीन्स अगर आप ये चाहते हो कि आपके एप्लीकेशन जो है ना हमारे ऑलरेडी इस सॉफ्टवेयर में ही आपको गूगल एनालिटिक्स मतलब जो एनालिटिक्स है वो तो मिल जाएगा, जो बेसिक एनालिटिक्स है कि कितने लोगों ने आपके विजिट कर रहे हैं, कहाँ से विजिट कर रहे हैं, कितने यूजर्स हैं, सब कुछ जो है ना एप्लीकेशन का जो मिल जाएगा। लेकिन गूगल एनालिटिक्स से आपको ये पता चलेगा कि जेंडर पता चलेगा आपको, फिर ये जो है ना कौन से जियोग्राफी से आपको जो है ना वो आ रहे हैं, कौन से सोर्सेज से आपको आपके पास आ रहे हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा और डिटेल मिल जाएगा। तो उसके लिए गूगल एनालिटिक्स क्रिएट करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करके आपका जो ट्रैकिंग आईडी है आपका, ठीक है, उसको आप यहाँ पे पेस्ट करके लिंक को ऐड कर सकते हो, उससे कि आपका जो है ना गूगल एनालिटिक्स में आप चेक कर पाओगे कि आपका एप्लीकेशन जो है ना मतलब तो उसका जो एनालिटिक्स है, बहुत अलग अलग तरीके का एनालिटिक्स है, उसका डिटेल्स आप चेक कर पाओगे। दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शनल जी, ये भी एक ऑप्शनल पॉइंट है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि ट्रैकिंग आईडी कैसा होता है तो यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। उसके बाद पेमेंट का सेटिंग आता है यहाँ पे, और ये जो पेमेंट का सेटिंग है यहाँ पे आप आपका जो न्यू पेमेंट कैटेगरी है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। पहले आप उसको ऐड करना पड़ेगा आपको,
और आपका जो यहाँ पे करेंसी है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, ऐप करेंसी। और यहाँ पे आपको जो ऑप्शन आएगा, इस तरीके से आपको न्यू पेमेंट ऐड करना है आपको यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आप फिलहाल यहाँ पे सिर्फ 2-3 ऑप्शन है, जैसे कि आपका पेपाल है, स्ट्राइप है, स्क्वायर है, पेस्टेक है, रेजर पे है। अगर आप इंडिया में आप अपना एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हो, रेजर पे आपका अच्छा है ऑप्शन। एंड अदरवाइज पेपाल, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए पेपाल बहुत अच्छा है ऑप्शन। एंड स्ट्राइप भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो उसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको इन ऐप मतलब परचेज के लिए आपके पास क्लाइंट आईडी एंड सीक्रेट क्लाइंट आईडी ये आपका मिल जाएगा, जो भी आप गेटवे यूज़ करते हो वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। करने के बाद मैं बैक हो जाता हूँ डैशबोर्ड में, ठीक है, 1 मिनट। तो जैसे आपने पेमेंट का यहाँ पे ऑप्शन अगर ऐड कर दिया, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपका इन ऐप परचेज है तो, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, या तो कैश ऑन डिलीवरी को सिलेक्ट कर सकते हो आप, साथ में आप शिपिंग चार्जेस भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे, फ्लैट या परसेंटेज, ठीक है। आप इसमें से ऐड कर सकते हो। मान लो कि कोई भी प्रोडक्ट है आपका जिसमें आप फ्लैट चार्जेस लेते हो शिपिंग के लिए, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और अगर आप परसेंटेज के हिसाब से आप अपना शिपिंग चार्जेस ऐड करते हो तो इसके हिसाब से भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ से अगर आप मतलब इसको सिलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद आपको सेव डिटेल्स करके आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है। पहले आपको सेव डिटेल्स करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। आपको नेक्स्ट करने के बाद आप ये वाला पेज में आओगे, पेजेस एंड एलिमेंट्स में आप आओगे, ठीक है। सो ये आपका पेजेस एंड एलिमेंट्स है। यहाँ पे आप न्यू अगर यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 3 4 5 पेजेस ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब आपके बस आइडिया के लिए, अगर आप अनलिमिटेड पेजेस ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, ऐड न्यू पेजेस, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करके कोई भी नया पेज को आप ऐड कर सकते हो। अगर पेज ऐड करना है आपको तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो नया पेज आएगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे पेज का नाम देना है, पेज टाइटल, ठीक है। इसमें आपको पेज टाइटल देना है और इसको डिफ़ॉल्ट करना है या नहीं करना है। मतलब डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि जैसे कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करेगा तो कौन सा पेज आपका सबसे फर्स्ट दिखना चाहिए, तो वो होता है डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट। अगर वो आप सिलेक्ट करोगे कि होम पेज, अबाउट पेज, सर्विस पेज, कौन सा पेज आपके कस्टमर को आप पहले दिखाना चाहते हो उसको आप डिफ़ॉल्ट करोगे। तो दैट इज़ द ऑप्शन कि ये यहाँ पे आप कर सकते हो, अदरवाइज आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। सो मैं अभी इसमें क्लिक करता हूँ, होम पेज में। अभी ये होम पेज है, लेकिन उससे पहले अगर आप ये चाहते हो कि आपका जब होम पेज आएगा, अगर आप ये चाहते हो कि सबसे ऊपर में एक पॉपअप आए, ठीक है, तो पॉपअप को आप यहाँ से क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको पॉपअप ऐड करना है, मान लीजिए पॉपअप कहाँ पे यूज आता है, अगर कोई नया मान लीजिए कि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप ये चाहते हो कि कोई भी बंदा जब एप्लीकेशन को ओपन करे तो आप उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एक मैसेज दो उनको, ठीक है। चाहे आप ऑफर्स दो, चाहे आप कोई इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हो कि ये एप्लीकेशन को आप कैसे यूज, किस लिए यूज करना चाहते हो, या एक वेलकम मैसेज भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, पॉपअप से। तो ये पॉपअप में आप जब क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपअप का जो ऑप्शन आएगा, पहले आपको यहाँ पे प्लस में साइन करना है, ठीक है। यहाँ पे प्लस में साइन करोगे, आपको यहाँ पे पहले मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे कि वेलकम, बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये जो आपके पास वेलकम का ऑप्शन आया है, यहाँ पे आप कुछ भी एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से, लोगो चेंज कर सकते हो, यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हो। यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा वेलकम को, इसको डिलीट करके अगर कुछ भी लिखना है तो, ठीक है। उसके बाद ये सारे ऑप्शंस एडिटेबल है, यहाँ पे आप जो भी देख पा रहे हो ये सारे एडिटेबल हैं, ठीक है। एंड अपने हिसाब से आप कलर को चेंज कर सकते हो, एनीथिंग, मैं बस एनीथिंग लिख रहा हूँ, ठीक है।
एनीथिंग मैंने लिख दिया। यहाँ पे कलर को चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने कलर चेंज कर दिया। अगर मुझे यहाँ से अपना लोगो चेंज करना है यहाँ पे, अगर तो यहाँ पे चूज इमेज करना है मुझे। चूज इमेज करके मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि अगर पहले से लोगो बना हुआ है तो आप लोगो दे सकते हो, अदरवाइज जो है ना आप डायरेक्टली आपको क्रिएट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो आपको क्रिएट करके आपके कंप्यूटर में आप सेव कर लो, उसके बाद आप यहाँ पे लोगों को ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ जिस तरीके से मैंने दिखाया था आपको। फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ आपको कि मैंने व्हाट्सएप का जो है ना, मान लीजिए कि व्हाट्सएप का लोगो है ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। देख लीजिए यहाँ पे जो है ना स्क्रीन में आ गया है। अगर आप अपना लोगो बनाते हो, जो भी लोगो आप बनाते हो, तो इसको आप ऐड कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और अगर आप कुछ भी, अगर आप यहाँ पे कुछ मैसेज आप देना चाहते हो अपने जो व्यूवर्स है या अपना अपना जो कस्टमर्स है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। या तो अगर आपका कोई ऑफर है तो आप यहाँ पे पहला चीज़ जो ऑफर दिखाना चाहते हो, नया लॉन्च है या कोई नया प्रोडक्ट आया है, उसके बारे में आप यहाँ पे नोटिफिकेशन आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे पॉपअप पेज है ये आपका। भाई पॉपअप पेज जो है ना वो आप चाहते हो कि इसमें क्लिक करने के बाद, मतलब इसमें सब कुछ एडिटेबल है, सेव को आप कर सकते हो कि एंटर, ऑटोमेटिकली यहाँ से चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ना एडिट कर सकते हो। अभी अगर ये बटन हटाना है, दिखाना नहीं है, तो यहाँ पे बटन का ऑप्शन को ऑफ कर सकते हो आप, तो बटन का ऑप्शन यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है। और अगर बटन का ऑप्शन आप देते हो तो यहाँ पे बटन शो होगा। अब बटन आप यहाँ पे शो करोगे तो जैसे ही कोई एंटर करेगा तो आप चाहते हो कि कस्टमर डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को देखे जिसको आप दिखाना चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली उस लिंक में आप उसको कस्टमर को आप पुश कर सकते हो, ठीक है। और पुश करने के लिए आपको बस यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक्सटर्नल लिंक अगर आप चाहते हो कि आपके मोबाइल एप्लीकेशन में ही कोई इंटरनल पेज में वो जाए, ठीक है, कस्टमर को आप रूट करना चाहते हो तो इंटरनल पेज आप सिलेक्ट करोगे, कौन सा पेज में आपको रूट करना है। और अदरवाइज अगर आप ये चाहते हो कि आपको एक्सटर्नल लिंक में क्लिक करना है, एक्सटर्नल लिंक मतलब कोई भी ऐसा आप मतलब लॉन्च प्रोडक्ट जो आप चाहते हो कि डायरेक्टली कस्टमर वही खरीदे आपका अभी, तो आप एक्सटर्नल लिंक भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ अगर आप ये चाहते हो कि कोई भी आपका एप्लीकेशन को जब भी ओपन करे और ऑटोमेटिकली आप उनको ऑप्ट इन करवाना चाहते हो, तो ऑप्ट इन का मतलब है कि आप चाहते हो कि कस्टमर डायरेक्टली आपको जो है ना, आप चाहते हो कि कस्टमर आपका सब्सक्राइबर बन जाए यहाँ पे, ठीक है। सब्सक्राइबर मतलब ईमेल सब्सक्राइबर। तो अगर आप चाहते हो कि ईमेल सब्सक्राइबर बने आपका, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो ये ऑप्ट इन पेज। तो ऑप्ट इन पेज में जब आप ईमेल ऑटो रेस्पॉन्डर को ऐड करोगे तो जो भी एक्टिव है आपका ऑटो रेस्पॉन्डर जो आपने पहले ऐड किया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आप सिलेक्ट कर पाओगे उसको, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे ऑप्ट इन का ऑप्शन ना दे तो आप इसको हटा भी सकते हो। तो ये हो गया आपका पॉपअप पेज, मैनेज पॉपअप। सो मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ और मैं होम पेज में जा रहा हूँ। अभी होम पे जाने के बाद जो पहला पेज, अगर आप ये चाहते हो कि पहला पेज कस्टमर जो है ना आपका पहला पेज ये देखे होम पेज, तो आपको इसको बाय डिफॉल्ट क्लिक करना पड़ेगा। यस मेक दिस बाय डिफॉल्ट, मतलब इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और क्लिक करने के बाद अगर आप चाहते हो कि आपका जो ट्रैकिंग हो, मतलब गूगल में जाकर ट्रैकिंग हो आपका जो वेबसाइट, मतलब आपका जो ये एप्लीकेशन है उसको रैंकिंग मिले स्टेप बाय स्टेप में, तो आप यहाँ पे हेडर एंड फुटर को जो है ना यहाँ पे आप आपका जो एप्लीकेशन का नेम है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट में, ठीक है। ओके। और अगर आप चाहते हो कि आपका जो ये एप्लीकेशन है बस वही लोग देख पाए जो आपका एप्लीकेशन को रजिस्टर करते हैं, मतलब वो लोग अपना ईमेल आईडी नाम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं, तभी वो लोग देख पाएंगे आपका एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे, तो आप यहाँ पे ओनली फॉर ऐप मेंबर को क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज जिसने अपना लॉगिन क्रिएट नहीं किया यहाँ पे आपके एप्लीकेशन में, तो वो
आपका जो एप्लीकेशन वो देख नहीं पाएगा, मतलब इनसाइड क्या है वो देख नहीं पाएगा। अगर आप इसको हटा देते हो तो हर कोई देख पाएगा, ठीक है, आपके एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएगा। उसके बाद अगर आप ये चाहते हो कि ऐसा कोई आपने पेज बनाया है जहाँ पे आप ये चाहते हो कि आपसे जिसने प्रोडक्ट को खरीदा हुआ है, चाहे वो सब्सक्रिप्शन हो या कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट को खरीदा हुआ है आपसे, बस वही आपका जो एप्लीकेशन को जो पेज है, मतलब कोई पर्टिकुलर पेज है, बस उनको ही दिखाना चाहते हो, आप एक्सेस देना चाहते हो, तो आपके मोबाइल एप्लीकेशन से जिसने परचेज किया हुआ है कोई भी प्रोडक्ट, तो अगर तो यहाँ पे आप दे सकते हो कौन सा प्रोडक्ट खरीदने से आपको वो पेज शो होगा, आप यहाँ पे ऑप्शन आप दे सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको प्रोडक्ट को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए अलग सा कैटेगरी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके मतलब ये मीटिंग के बाद दिखा रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद अगर आप ये चाहते हो कि आपके एप्लीकेशन में बस वही लोग जो है ना आपका एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाए जो आपका आपका कुछ सब्सक्रिप्शन आपका कोई प्लान है जिसने परचेज किया हुआ है, बस वही देख पाए, तो इसके लिए आपको ये ऑन करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन जो है ना वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, एक अलग सा पेज है वहाँ से ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अदरवाइज इसको आप बंद कर सकते हो, सिलेक्ट फॉर सब्सक्रिप्शन बायर्स, इसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट करना है, अपडेट करने के बाद आप जो है ना ये जो पेज है फिलहाल जो सेटिंग्स है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। अभी इसका जो एलिमेंट्स है इसको आप बोल सकते हो एलिमेंट्स, ओके। जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये सोशल मीडिया का है, फोटो है, यहाँ पे स्लाइडर है, जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये सारे ब्लॉक्स है, एलिमेंट्स है। और ये अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको जो है ना चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, लेकिन पहले आपको सेटिंग को पहले चेंज करना पड़ेगा, सेटिंग को सेव करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसका जो एलिमेंट है उसको आप चेंज कर पाओगे। मैं इसको अगर अपडेट कर देता हूँ, अपडेट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है ना सेव हो जाएगा जो मैंने अभी यहाँ पे चेंजेस किया है, ठीक है। अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली एडिट आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ। तो ये जो आपको ओके, सो एवरी एलिमेंट जो है ना ये ब्लॉक के हिसाब से बना हुआ है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है। तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसको मूवमेंट कर सकते हो कि ऊपर या नीचे, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो इसको आप नीचे लेके आ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये इस पोजीशन में आ गया है, तो इसको यहाँ से आपको पुल करना है, ठीक है। और अगर इसमें से कुछ चेंजेस करना है आपको, ठीक है, कुछ भी एडिट करना है आपको, तो यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, ये ब्लू कलर का सेटिंग ऑप्शन में। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये सोशल मीडिया का जो पेज है वो आप यहाँ पे आ जाएगा। अभी सोशल मीडिया का जो लिंक है वो आप पर्टिकुलरली आपका लिंक आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, चाहे वो फेसबुक है, आपका जो लिंक है आपका फेसबुक लिंक है, प्रोफाइल लिंक, वो आप यहाँ पे पेस्ट करोगे। इसी तरीके से बाकी के जो सोशल मीडिया है जो आपको चाहिए आप उसको यहाँ पे दे सकते हो, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, अगर मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे ऐड करना है तो यहाँ से मैं ऐड भी कर सकता हूँ। और अगर मुझे ये पूरा रो डिलीट करना है, मतलब ये जो ब्लॉक है इसको डिलीट करना है, तो मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे डिलीट, एडिट एंड मूवमेंट कर सकता हूँ। और बाकी जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं सेम तरीके से आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जो भी लिखना है आप लिख पाओगे यहाँ पे, ठीक है। और कलर चेंज करना है तो यहाँ पे सब कुछ ऑप्शन अवेलेबल है। हैंड राइटिंग अगर आपको चेंज करना है तो उसका, अगर फॉन्ट चेंज करना है तो इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो एवरी टाइप ऑफ जो है ना यहाँ पे फॉन्ट्स अवेलेबल है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर पाओगे फॉन्ट्स, ठीक है। एंड साइज यहाँ से आप सिलेक्ट कर पाओगे कौन सा साइज है, ठीक है। एंड यहाँ से आप अपना जो डिज़ाइन है उसको आप चेंज कर, मतलब आप प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपका जो यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसके पास, उसके साथ अगर आप कोई लिंक प्रोवाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे लिंक, डीलिंक, मतलब लिंक करना और उसको अनलिंक करना यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें आपको बोल्ड कर सकते हो, यहाँ पे आपका बॉर्डर प्रोवाइड कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर दे सकते हो आप, या सेटिंग्स कर सकते हो, सब कुछ जो आप मतलब नॉर्मली कर सकते हो, मतलब अपने जो टेक्स्ट है, ठीक है। इसके बाद जो इसका फोटो है अगर इसको चेंज करना है, ये जो फोटो है इसको चेंज करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ये जो आपको ब्लॉक आपको यहाँ पे शो कर रहा है ये इसका एरो मार्क ऊपर है या नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ऊपर का तरफ है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ दैट मीन्स इसका सेटिंग्स है यहाँ से चेंज होगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जो भी इसका
बैकग्राउंड है, फोटो है, अगर मुझे चेंज करना है तो मैं चेंज कर पाऊंगा। सो चेंज करने के लिए यहाँ पे आप मतलब यहाँ ये जो है ना आपका स्लाइड शो अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे मतलब आप पिक्चर को ऐड कर सकते हो, अलग अलग पिक्चर में अलग अलग जो है ना मतलब अलग अलग पिक्चर में अलग अलग चीज़ें आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके हिसाब से बस यहाँ पे ऐड करने से हो गया। मैं यहाँ पे न्यू ऐड कर रहा हूँ, न्यू, ठीक है। मैंने यहाँ पे न्यू स्लाइड ऐड कर दिया यहाँ पे। अब ये न्यू स्लाइड ऐड हो गया यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पहले से एक बाय डिफॉल्ट इमेज दिया हुआ है, उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बट बिफोर दैट आई वांट टू जस्ट शो यू कि ये इमेज क्या है। ये वाला इमेज आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो मैं इसको अभी चेंज कर देता हूँ। आपके पास अगर इमेज है ऑलरेडी, आपने बनाया हुआ है, कुछ भी डिज़ाइन बनाया हुआ है, तो उसको आप अपलोड कर सकते हो। या तो आप कुछ भी मतलब जो आपको लगता है कि अगर आपको यहाँ पे सर्च करने के बाद जो मिलता है, आप उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। जो मैंने आपको वहाँ से सिलेक्ट किया था मैंने, जो अवेलेबल मतलब बाय मतलब डेमो के लिए जो सिलेक्ट किया था मैंने, तो यहाँ पे ये वाला फोटो आ चुका है, ठीक है। और जो भी आपका हेडलाइन है न्यू, यहाँ पे आपको अगर चेंज करना तो यहाँ से आप चेंज करोगे, ठीक है। उसके बाद आप चेक कर पाओगे कि आपका जो पेज है वो मोबाइल में कैसे दिखेगा। इस तरीके से आपको मोबाइल में दिखेगा। अगर वो टैब में देखना है तो टैब में आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये टैब का ऑप्शन है। टैब में आपका जो एप्लीकेशन है कुछ इस तरीके से शो होगा, ठीक है। अगर आप ये देखना चाहते हो कि लैपटॉप में कैसे दिखता है आपका जो मोबाइल मतलब ये जो आपका एप्लीकेशन है, तो लैपटॉप को सिलेक्ट कर दो आप, तो आप देख पाओगे कि लैपटॉप में कुछ आपका जो एप्लीकेशन है कुछ इस तरीके से शो होगा, ठीक है। सो दिस इज द वे योर एप्लीकेशन विल बी शोन इन द लैपटॉप। तो मैं फिर से एडिट में जाता हूँ, प्रीव्यू मोबाइल में कर देता हूँ, ठीक है। सो इसके बाद आपको मैंने जैसे बताया कि इसको ऊपर नीचे आप कर सकते हो एंड डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये सब कुछ आप कर सकते हो। और बाकी का जो एलिमेंट है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। अगर आप ये चाहते हो कि आपके एप्लीकेशन में बुकिंग अवेलेबल हो, बुकिंग मतलब अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट के लिए आपको जो है ना एक अलग सा जो है ना सब्सक्रिप्शन है जो लेना पड़ता है, कैलेंडरी नाम से वो, ठीक है, कैलेंडली। तो वहाँ से आप ले सकते हो, वो उसमें फ्री ऑप्शन भी अवेलेबल है, ठीक है। फ्री एंड पेड दोनों अवेलेबल है, तो उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे जो है टेक्स्ट है, वीडियो है, ऑडियो है, या जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो सब कुछ आप एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे जो भी एडिशनल अगर आप कुछ भी एलिमेंट्स है उसको ऐड करना है आपको, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप टेक्स्ट को अगर ऐड करना है यहाँ पे, तो टेक्स्ट में ऐड को ऐड क्लिक करना है आपको। अगर आपको मीडिया ऐड करना है तो मीडिया में क्या मीडिया है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, आप इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ग्रीटिंग ऐड करना है तो ग्रीटिंग में आपको क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपको बटन ऐड करना है तो बटन में आप क्लिक करोगे तो बटन का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। काउंटडाउन टाइमर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आई फ्रेम को यूज़ करना है तो यहाँ पे आई फ्रेम आ जाएगा। स्लाइडर यूज़ करना है तो स्लाइडर, फॉर्म, रेटिंग, मैप, सोशल मीडिया, ग्रिड, लिस्ट आइटम्स, प्रोडक्ट्स, बुकिंग, लॉयल्टी, सब्सक्रिप्शन, कस्टम कोड। आप जब इसको क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे आपको शो होगा और ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि ये है क्या और आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। और जिस तरीके से आपने जितना भी आपने यहाँ पे इस पेज में आपने जो भी एडिंग किया है या जो भी आपने यहाँ पे किया है उसको अगर आप देखना चाहते हो तो डायरेक्टली आप यहाँ पे व्यू ऐप में जाके आप क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है।
तो आपका जो है ना ये डेस्कटॉप मोड में आपको अभी शो हो रहा है। अगर आपको मोबाइल में देखना है तो आपको पहले इसको लाइव करना पड़ेगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन है, ये दोनों काम करता है। आपका वेबसाइट के लिए भी काम करेगा, एज लाइक वेबसाइट भी ये काम करेगा, एज लाइक आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन है वैसा, 2 in 1, ठीक है। ये हर जगह आपका जो है ना प्ले मतलब आपका ऑपरेट होगा, चाहे वो एंड्रॉयड है या iOS है या कोई भी अलग विंडोज़ है, कुछ कहीं भी ये जो है ना आराम से जो है ना ये ऑपरेट होगा। इसके लिए कोई भी अलग सा अलग अलग एप्लीकेशन नहीं क्रिएट करना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से जो है ना सब कुछ आप ऐड कर सकते हो, सब कुछ आप क्रिएट कर सकते हो। और प्रोडक्ट के लिए पहले आपको प्रोडक्ट पेज में जाना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरी में जाना पड़ेगा। बुकिंग के लिए आपको बुकिंग का जो लिंक है उसको ऐड करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए, उसके लिए आपको जो है ना लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये जो सारे हैं आपको लॉयल्टी प्रोग्राम, सब्सक्रिप्शन हो गया, बुकिंग हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके लिए आपको बैकएंड में जाना पड़ेगा। और बैकएंड में जाने के लिए ये जो है ना पहले आपको जो आपने यहाँ पे किया है उसके बाद आपको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। और सेव करके डायरेक्टली आप होम पे जा सकते हो। यहाँ पे आप लोगों में क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली होम पे चले जाओगे। अभी ये एप्लीकेशन जो है ना पब्लिश नहीं हुआ है, ठीक है। ये एक डेमो एप्लीकेशन है, पब्लिश नहीं हुआ है। तो इसके वजह से जो है ना यहाँ पे डोमेन आपको शो नहीं हो रहा है। जैसे ही आप अपना डोमेन प्रोवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डोमेन शो होगा, उससे कि जो है ना कोई भी आपके एप्लीकेशन को ओपन कर पाएगा और डायरेक्टली जो है ना व्यू एंड डाउनलोड भी कर पाएगा, ठीक है। अगर आप इस एप्लीकेशन को एडिट करना चाहते हो फिर से, तो आपको यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन में आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप एप्लीकेशन को डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कितने सारे लोगों ने इंस्टॉलेशन किया है, व्यूज़ कितने लोगों ने किया है, साइनअप कितना हुआ है, तो यहाँ पे एक स्टैटिस्टिक आपको यहाँ पे शो होगा विद द कैलेंडर, मतलब कब से कब तक का टाइम फ्रेम जो है ना आप यहाँ से जो है ना चेक कर सकते हो सिलेक्ट करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो बेसिक जो एप्लीकेशन आप जो क्रिएट किया आपने, या उसमें जो डिज़ाइनिंग आपने किया है, जो एडिटिंग आपने किया है, ठीक है। आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे तब तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको जो है ना अपना 1-2 घंटे आपको जो है ना टाइम लगाना है, बस एक ही बार लगाना है आपको 1-2 घंटे के लिए। सब कुछ आप डिलीट कर दो, एडिट कर दो, हटा दो, ऐड करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये है क्या, ठीक है, किस तरीके से आपको करना है। बहुत ईजी है, ओके। उसके बाद ये एप्लीकेशन जब आपका क्रिएट हो गया, उसके बाद जो इसका बैकएंड है वहाँ पे जाके आपको चेक कर पाओगे। जैसे कि ये हो गया आपका ऐप डेटा। अगर आप ऐप डेटा में क्लिक करोगे, इसमें आपको जो एप्लीकेशन का जो स्टैटिस्टिक है वो आपको यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे ये शो होगा कि कितने लोगों ने इंस्टॉल किया है, कितने लोगों ने विजिट किया है, ठीक है, कहाँ से विजिट हुआ है, इसके बारे में आपको डिटेल पता चलेगा, ठीक है। ये हो गया ऐप विजिट, कहाँ से लोग विजिट कर रहे हैं। जैसे डोमेन जब कनेक्ट होगा ना तभी आपको ये शो होगा, ठीक है। डोमेन यहाँ पे ऐड होना चाहिए, तभी आपका जो कितने लोगों ने विजिट किया है, कितने लोगों ने रेटिंग प्रोवाइड किया आपको, आपके यहाँ पे कितने कस्टमर्स हैं, वो कस्टमर्स का जो नाम, ईमेल आईडी, नंबर, फ़ोन नंबर, सब कुछ आपको यहाँ पे शो होगा ऐप यूज़र में। और अगर आपने एप्लीकेशन कुछ भी ऐसा फॉर्म आपने प्रोवाइड किया हुआ है एप्लीकेशन में, और आप ये चाहते हो कि कस्टमर आपका जो फॉर्म फिल करे फॉर एनी इंक्वायरी, और मान लीजिए कि कॉन्टेक्ट अस में आपने सिर्फ फॉर्म प्रोवाइड किया है, तो आपके कस्टमर जो भी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं उसके बारे में अगर आप देखना चाहते हो तो फॉर्म डेटा में आके आप चेक कर पाओगे, ठीक है। और ये तभी अवेलेबल होगा जब आपका ये डोमेन कनेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया आपका एनालिटिक्स, जहाँ पे आप सब कुछ देख पाओगे कि एप्लीकेशन कैसा ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। और दूसरा हो गया यहाँ पे एंगेज लीड्स, मतलब जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर आ जाएंगे एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको अगर आपको नोटिफिकेशन भेजना है, इन ऐप नोटिफिकेशन, ठीक है, जिसमें कोई भी आपको चार्जेस देना नहीं पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको यहाँ पे सेंड न्यू नोटिफिकेशन में आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन को क्रिएट करना है, ठीक है। तो क्रिएट करने के लिए अब यहाँ पे आप नाम दे सकते हो, यहाँ पे मैसेज जो आप अपना कस्टमर को पहुँचाना चाहते हो यहाँ पे आप मैसेज को आप ऐड करोगे। यहाँ पे अगर आपने कुछ फोटो को ऐड करना है, अगर मान लीजिए कुछ फोटो आपको देना है तो उसको आप ऐड कर सकते हो फोटो, ठीक है। और अगर आप ये चाहते हो कि जिसको आप नोटिफिकेशन आप भेज रहे हो, अगर आप ये चाहते हो कि कोई भी नोटिफिकेशन में क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली एक वेबसाइट लिंक में पहुंच जाए या वेबसाइट पेज में पहुंच जाए, तो उस वेबसाइट का जो लिंक है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा।
अगर आप ये चाहते हो कि ये नोटिफिकेशन आज, कल, परसों, तरसों अलग अलग टाइमिंग में अगर आपको शेड्यूल करना है तो आपको यहाँ से आप शेड्यूल कर सकते हो, टाइमिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। कल के लिए, परसों, तरसों, जब भी मतलब जिस दिन के लिए आपको नोटिफिकेशन आपको ऐड करना है, मतलब एक दिन बैठ के आप पूरे महीने का जो नोटिफिकेशन है आप पहले से शेड्यूल कर सकते हो। ऑटोमेटिकली ये नोटिफिकेशन जाता रहेगा लोगों के पास, ठीक है, वैसा आप कर सकते हो। तो अगर नोटिफिकेशन बंद करना है, उसको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद ये हो गया नोटिफिकेशन का पार्ट, ओके। और जैसे मैंने बताया था कि अपार्ट फ्रॉम नोटिफिकेशन आप अपने कस्टमर को एसएमएस भी भेज सकते हो आप, लेकिन उसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा फ्रॉम द ट्विलो और वोनेज, वो लोग अलग पार्टी है। अगर आप उनसे लेते हो तो उनका जो प्लान अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू योर नीड आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। तो ये हो गया एसएमएस का ऑप्शन। अगर यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है उसमें अगर मान लीजिए कुछ फूड प्रोडक्ट है या कोई क्लोथिंग है, तो अगर किसी ने बुक किया हुआ है या मान लीजिए एनी टाइप ऑफ बुकिंग वाला जो सिस्टम है जहाँ पे बुक करते हैं लोग, बुकिंग करने टिकट बुकिंग करते हैं या कुछ भी ऐसा बुकिंग करते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो आपके पास आना चाहिए कि हाँ इतने सारे लोगों ने बुकिंग किया हुआ है तो कौन सा प्लान बुक हुआ है, बुकिंग टाइप क्या है, टाइम क्या है। अगर मान लीजिए आप डॉक्टर के लिए बना रहे हो तो डॉक्टर के लिए भी यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। एंड एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं कौन सा स्लॉट बुक हुआ है, सब कुछ आपको यहाँ पे शो होगा, लेकिन उसके लिए आपको बुकिंग जो है ना ऑप्शन वहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप प्लान ऐड करोगे, यहाँ पे बुकिंग कौन सा प्लान आपको चाहिए तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है। पहले बुकिंग प्लान को आप ऐड करोगे, यहाँ पे आप ऑप्शन प्रोवाइड करोगे, ठीक है, बुकिंग, अपॉइंटमेंट, टाइटल, ठीक है, और स्टार्ट डेट एंड एंड टाइम सब कुछ आप यहाँ पे मेंशन करोगे। और लोग जो यहाँ से बुकिंग करेंगे ये पेड होगा या फ्री होगा, सब कुछ आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर ये फ्री रजिस्ट्रेशन है, फ्री बुकिंग है, तो बुकिंग टाइमिंग सब कुछ आप शेड्यूल कर सकते हो यहाँ से। एंड अगर वो पेड है दैट मीन्स कोई भी अगर आपका जैसे डॉक्टर हो गया, डॉक्टर को अगर बुकिंग करवाना है तो वो पेड वाला सिलेक्ट करता है, पेड रजिस्ट्रेशन, मतलब कोई भी उसका मतलब टाइम को फिक्स करता है तो उसके लिए उसको पहले पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, अपॉइंटमेंट को पे करना पड़ेगा। तो अगर आप वो चाहते हो कि लोग पहले पेमेंट करें बुकिंग के टाइम पे, तो आपको वहाँ पे पेमेंट गेटवे को ऐड करना पड़ेगा। देन यहाँ पे आपको पे रजिस्ट्रेशन, अगर पेपाल को भी यूज़ करते हो तो तब भी आप करवा सकते हो। सो ऑल दिस थिंग यहाँ पे रेजर पे है या जो भी है ऑप्शन यहाँ पे आप सिलेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे डॉलर का जो डॉलर का जो साइन है ना वो शो कर वहाँ पे शो होगा बाय डिफॉल्ट। लेकिन जब भी वो पेमेंट सिलेक्ट करेगा तो पेमेंट में जाके ऑटोमेटिकली वो एज पर द लोकल करेंसी, अगर कोई भी इंडिया से कर रहा है पेमेंट तो वहाँ से जो है ना ऑटोमेटिकली उसके करेंसी में जो करेंसी है वो शो होगा। अगर वो बांग्लादेश से है, नेपाल से है या पाकिस्तान से है, उनका जो लोकल करेंसी है वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम डॉलर टू लोकल करेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है ना डॉलर साइन और डॉलर के हिसाब से आपको यहाँ पे मेंशन करना है, तो पेमेंट के टाइम पे ऑटोमेटिकली लोकल करेंसी में चेंज हो जाएगा। क्योंकि डॉलर जो है ना वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है, फॉर दैट रीजन आपका एक मोबाइल एप्लीकेशन है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तो इसी वजह से जो है ना यहाँ पे डॉलर साइन अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बुकिंग पेज जहाँ से आप अपना कस्टमर के लिए बुकिंग ऐड करवा सकते हो। दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन, ये मैंडेटरी नहीं है कि आप जो है ना इसको अपने मतलब ये मान लीजिए कि करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो एंड आपको लैंग्वेज अगर किसी समझ में नहीं आता, अगर आप लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हो, यू कैन चेंज द लैंग्वेज फ्रॉम हियर। आप लैंग्वेज को यहाँ से चेंज कर सकते हो डायरेक्टली, एंड वो ये जो ऑप्शन है ये मोबाइल में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने जो बुकिंग मैनेजर है, पहले आपको बुकिंग मैनेजर ऐड करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप बुकिंग मैनेज कर सकते हो, ठीक है, किसको अप्रूव किया नहीं किया सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद आता है लॉयल्टी मैनेजर। लॉयल्टी मैनेजर में क्या होता है कि अ, अगर आपका ऐसा अगर आपका एप्लीकेशन ऐसा है जहाँ पे लोग परचेज करते हैं और आप ये चाहते हो कि लोग जब परचेज करें आपके एप्लीकेशन से तो उनको कुछ फ़ायदा हो, मतलब कैशबैक हो गया या पॉइंट सिस्टम हो गया, ठीक है, जिससे कि लोग आपसे ज़्यादा से मतलब ज़्यादातर बाइंग करें, परचेज करें और उनके बदले में उनको कुछ पॉइंट मिले जो कि वो रिडीम कर सकता है या डिस्काउंट के लिए वो क्लेम कर सकता है फॉर अनदर प्रोडक्ट या कुछ भी लेना चाहते हो,
चाहते हैं वो लोग, जो उन्होंने एक्यूमुलेट किया है, जो उन्होंने कलेक्ट किया है, जो पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं आफ्टर परचेजिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम योर एंड, वो सिस्टम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और उसके लिए आपको लॉयल्टी प्रोग्राम आपको क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। और लॉयल्टी प्रोग्राम में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि कितने अमाउंट के लिए आप कितना पॉइंट्स प्रोवाइड करोगे, आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और रिडीम का वैल्यू और पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो दो ऑप्शन अवेलेबल है। अगर रिवॉर्ड देना है इन ऐप परचेज के लिए वो हो सकता है, और अगर कुछ कॉन्टेस्ट आपको रखना है तो उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन है, दैट इज नॉट ऑल्सो ए मैंडेटरी पार्ट। सो ये जो आपको डैश यहाँ पे जो एंगेज लीड्स का मतलब है कि आप अपने कस्टमर को किस तरीके से एंगेज रखते हो, अपने साथ कनेक्टेड रखते हो। तो उसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया कि नोटिफिकेशन भेजो, आप एसएमएस भेजो, बुकिंग कराओ, उनका जो है ना मीटिंग्स आप उनको उनके साथ आप अरेंज कराओ, ठीक है, या उनको लॉयल्टी प्रोग्राम में ऐड करो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपका एंगेज लीड में आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है ना, जैसे कि अगर जो भी प्रोडक्ट है आपका, उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है प्रोडक्ट प्लान्स, ठीक है। चाहे वो प्रोडक्ट है या ऑर्डर मैनेजर है या सब्सक्रिप्शन है, उनमें से जो भी है। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट है तो डायरेक्टली वो बाय कर सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको प्रोडक्ट को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो प्रोडक्ट पेज में आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट पेज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। सो ये जो प्रोडक्ट पेज आया है यहाँ पे, उसके बाद आप न्यू प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट का कैटेगरी को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना ये आपके जो प्रोडक्ट का जो लिस्ट है उसको आप क्रिएट कर सकते हो। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे न्यू प्रोडक्ट में, और इसमें आप प्रोडक्ट का पेज, प्रोडक्ट का नेम, कैटेगरी, टाइप, और प्रोडक्ट को ऐड करने से पहले आपको प्रोडक्ट कैटेगरी आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा प्रोडक्ट कैटेगरी का, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, फोटोज हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप चूज कर सकते हो, इमेज आपको ऐड करना है या वीडियो ऐड करना है आपको प्रोडक्ट में, आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्राइस क्या होगा यहाँ पे, एंड प्राइसिंग के बाद जो है ना थैंक यू पेज क्या होगा, ऐड टू कार्ट अगर ऐड करना है यहाँ पे तो यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ऐड टू कार्ट का जो ऑप्शन होता है मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट खरीदने का ऑप्शन, मतलब ये भी सिलेक्ट कर दिया, वो भी सिलेक्ट कर दिया, फिर वो ऐड टू कार्ट में वो एक साथ में मतलब सेव हो जाएगा। उसके बाद वो एक साथ में परचेज भी कर सकता है कस्टमर, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना पड़ेगा। और अगर इसी प्रोडक्ट का अगर अलग अलग वेरिएंट है तो अगर वेरिएंट में आप क्लिक करोगे तो वेरिएंट को भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट पेज ऐड करने का ऑप्शन। ये हो गया आपका ऑर्डर मैनेजर, चाहे वो रेस्टोरेंट के लिए हो, चाहे वो डॉक्टर के लिए हो, ठीक है। जो ऑर्डर आता है उसको किस तरीके से मैनेज करना है उसको जो है ना यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑर्डर कौन, यहाँ पे आप चेक कर पाओगे कि कब ऑर्डर आया था, उसको डिलीवरी हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चाहे वो कपड़े का ऑर्डर हो, चाहे वो फूड का ऑर्डर हो, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो आपका सब्सक्रिप्शन प्लान क्या अगर आपने दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से आप सब्सक्रिप्शन का यहाँ पे ऐड कर सकते हो, डिटेल्स ऐड कर सकते हो कि मंथली हो गया, ईयरली हो गया। तो वो जो सब्सक्रिप्शन प्लान है पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए अगर आप कूपन डिलीवरी मतलब कूपन सिस्टम भी कराना चाहते हो कि कूपन आपको यहाँ पे पहले क्रिएट करना पड़ेगा, देन आप लोगों को जो है ना परचेज करने पे कुछ ऐसा कूपन आप प्रोवाइड कर रहे हो, उसका एक ऑन परचेज मतलब कूपन आप प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ गिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसका आपको कूपन सेटिंग्स में जाके क्लिक करना पड़ेगा। एंड डिलीवरी मैनेजर्स में आपको ये चेक कर पाओगे, मैं दिखा रहा हूँ। तो आपको डिलीवरी मैनेजर में आपको ऐड डिलीवरी मैनेजर, दैट मीन्स आपका जो एप्लीकेशन है, अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो टोटल मतलब एडमिन का जो राइट है अगर आप देना नहीं चाहते हो किसी को, देन यू कैन डू वन थिंग, डायरेक्टली जो है ना आप एक पर्सन को जो आपका एम्प्लॉय है
अगर आप ये चाहते हो कि जो डिलीवरी मैनेजर वो ये चेक करे कितने लोगों का ऑर्डर आया, उसको जो है ना डिलीवरी हुआ कि नहीं, बस ये डिलीवरी वाला पार्ट जो है ना उसका एक्सेस आपको देना है। देन आप उसका नाम, ईमेल आईडी आप क्रिएट करके यहाँ से पासवर्ड सेट करके बस आप उनको दे सकते हो। बस उनको वही दिखेगा कि आपके पास कितना ऑर्डर आया, उसको डिलीवरी हुआ कि नहीं, सिर्फ डिलीवरी पेज को देखने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे होगा सब्सक्रिप्शन मोड, ओके। तो इसके लिए ओनली पेपाल का ही ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन मोड के लिए, और इसमें आपको पेमेंट गेटवे ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो है ना आपका पेपाल अकाउंट को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मोड जो है ना वो अवेलेबल होगा, ठीक है। और इसके लिए आपको प्लान क्रिएट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सो दैट इज़ द थिंग। आपको जो है ना ये एप्लीकेशन का जो टोटल जो आपका जो मीटिंग है, जहाँ पे मैंने आपको ट्यूटोरियल दिया है, यहाँ पे ख़त्म होता है। और मैंने आपको ये बताया कि एक मोबाइल एप्लीकेशन को आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, उसको आप डिलीट करना, एडिट करना, फोटो ऐड करना बहुत इजी है, ठीक है। और सेटिंग्स मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से आपको सेटिंग करना है। अगर आपको जो है ना मतलब सिर्फ प्रैक्टिस करना है तो जो जनरल सेटिंग आता है ऊपर में, उसको छोड़ के जो पेज का जो ऑप्शन है ना, पेजेस एंड नेविगेशन, उसमें आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको लाइव करना है तो उसके लिए आपको पहले डोमेन ऐड करना पड़ेगा, और डोमेन आप परचेज करके हमें दे सकते हो 8920278055 में। और अगर आप ये चाहते हो कि डोमेन हम लोग परचेज करें आपके लिए, तो पहले आप चेक कर लो कि डोमेन का प्राइस क्या आ रहा है, वही प्राइस हमें आप दे दो, हम लोग परचेज करके दे देंगे। तो हम लोग यहीं से ही सेटिंग्स करके दे देंगे आपको, एप्लीकेशन में सेट करके दे देंगे, ठीक है। जो भी वहाँ पे टेक्निकल पार्ट में जो भी चेंजेस करना है, सब कुछ करना है, वो सब हम लोग चेंज कर देंगे। आपको कुछ हेडेक लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप टेक्निकल पार्ट में कर सकते हो तो आप खुद भी कर सकते हो, डायरेक्टली आप डोमेन खरीद के उसको जितना भी चेंजेस करना है डीएनएस में, या जो भी इंटरनल टेक्निकल जो भी आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। और वहाँ पे सी नेम चेंज करना है, डिलीट करना है, ये सारे आप कुछ कर सकते हो। अदरवाइज आप हमें भी बता सकते हो, हम लोग भी आपको जो है ना इस सिनेरियो में हेल्प कर देंगे लाइव करने में, ठीक है। एंड लाइव के लिए तो आपको तो डोमेन देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ से आप मतलब हमें आपको अप्रूवल देना पड़ेगा, ठीक है। एंड जो आपको मैंने बताया कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको जो डैशबोर्ड है, मतलब आपका जो एडमिन राइट्स है, यहाँ पे आप एप्लीकेशन कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसका पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। आप अपने जो कस्टमर्स है किस तरीके से आप अपना अपने साथ एंगेज रखोगे बाय नोटिफिकेशन, मैसेजेस, और जो लॉयल्टी प्रोग्राम है, ठीक है, उससे आप यहाँ से आप मैनेज कर पाओगे। साथ में प्रोडक्ट ऐड करने का जो कैटेगरी है, या तो ऑर्डर मैनेजर, मतलब ऑर्डर जितना आ रहा है उसको कैसे मैनेज करना है, या आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन मोड है जिसको आपको यहाँ पे ऐड करना है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। और इसके बाद कभी भी आपको लॉग आउट करना पड़े तो आप यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग फॉर द ट्यूटोरियल। एंड अगर उसके बाद भी अगर कोई भी सपोर्ट आपको चाहिए, और पहले आपको आप बस ट्राई कीजिएगा, विदाउट ट्राई तो आपको इतना भी समझ में नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिकली ट्राई करना है। ट्राई कीजिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर है, कुछ भी खराब नहीं होगा, आप जितना कुछ कर लो सॉफ्टवेयर खराब नहीं होगा, ठीक है। तो आपके प्रैक्टिस से बस आपका ही लर्निंग होगा, चाहे वो सही हो या गलत हो। प्रैक्टिस से कभी भी सॉफ्टवेयर खराब नहीं होगा। तो अनलिमिटेड प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए, समझिए जो भी इसमें ब्लॉक है, एक बार समझ जाएंगे, लाइफ टाइम कभी भी आपको डेवलपर का रिक्वायरमेंट नहीं आएगा, ठीक है। सो आप बहुत अच्छा एप्लीकेशन बना पाओगे, इजीली बना पाओगे, बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप एप्लीकेशन क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ना ट्राई करके बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। एंड फॉर एनी गाइडेंस एंड सपोर्ट, कुछ भी आपको समझना है कि आगे इसको किस तरीके से मार्केट करना है, कैसे टारगेट करना है लोगों को, किस तरीके से बात करना है, अगर इसमें अगर कहीं कहीं भी सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप डायरेक्टली 8920278055 में मैसेज कर सकते हो। हम लोग एक मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, उसमें हम लोग एक मीटिंग में आराम से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो मीटिंग्स फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम बुक ऑलरेडी रहता है, पहले से टाइम बुकिंग रहता है। तो आपको जो है ना प्लीज़ मैसेज कर दीजिए 988920278500 में। उसके बाद जो है ना हम लोग एक मीटिंग को फिक्स कर लेंगे। फॉर एनी रीज़न अगर फ़ोन नहीं उठाता मैं मतलब हमारे एंड से फ़ोन नहीं उठता है, दैट मीन्स हम लोग ऑक्यूपाइड है फॉर एनी रीज़न।
आपको बस मैसेज कर दोगे ना, विद इन 24 आवर्स ही आपको जो है ना रिवर्ट भी मिल जाएगा या तो कॉल बैक मिल जाएगा आपको। ठीक है सर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने सीखा, कुछ भी दिक्कत है हमें कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।